वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन प्लस में। आज देखिए दोस्तों, हम रीजनिंग की कुछ सीरीज लेके आए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए क्या है, ये जो हमारा टॉपिक है इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट का क्रमांक और उनका अपोजिट याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ए का 1 होता है, B2 पे होता है, C3 पे होता है, जैसे कि H8 पे होता है, जैसे कि L12 पे होता है। ये याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसने लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में अप्रोच को 11, 6, 16, 18, 1, 5, 13, 8 लिखा है और अप्रूवल को 11, 6, 16, 18, 15, 22 और 1, 12 लिखा है। देखिए इसमें क्या है, देखिए ए का क्रमांक क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो इसमें ए को 1 लिखा है और पी हमारा 16 नंबर पे आता है तो 16 लिखा हुआ है। डबल पी है, डबल 16 लिया है। जैसे कि आर है 18 पे है तो आर को 18 लिया है, ए को 1 लिया है। इसी प्रकार जैसे सी है तो इन्होंने सी को क्या लिखा है, सी को 3 लिखा है, एच को 8 लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट में ए को 1 लिखा है और डबल पी है तो डबल 16 है, आर है तो 18 है, ओ है तो 15 लिया है, वी को 22 लिया है, ए को 1 लिया है और एल को 12 लिया है। इसी प्रकार से हमारा ये इसने पूछा है तो उसी भाषा में पूल को क्या लिखेंगे, POOL। तो पी हमारा 16 नंबर पे होता है, ओ 15 पे होता है, डबल ओ है तो डबल 15 लेंगे, एल 12 पे होता है तो 12 लेंगे। तो इसका आंसर देखेंगे 16, 15, 15, 12, यानी ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर होगा। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में GREAT ग्रेट को 20, 15, 1, 8, 7 लिखा के रूप में क्रमबद्ध किया गया है। वर्क को 11, 18, 15, 23 के रूप में लिखा है। गोइंग को 71, 49, 157 के रूप में लिखा है। तो उसी भाषा में हमको इसमें मिस्टेक हो गया लिखने में, तो WELL को क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या किया है, जैसे आपका ग्रेट है तो इसमें टी का पॉइंट टी पहले ले लिया है, यानी T20 पहले ले लिया, फिर ए 1 ले लिया, E 5 ले लिया है, फिर R 18 ले लिया है और जी का नंबर होता है 7 तो फिर 7 को ले लिया है। इसी प्रकार से WORK के 11 पे होता है तो पहले दोस्तों 11 ले लिया है, फिर R 18 पे होता है, R का नंबर ले लिया है, फिर O 15 पे होता है 15 ले लिया है, W 23 पे होता है तो 23 को ले लिया है। इसी प्रकार GOING में पहले G का लिया है, फिर N का नंबर लिया, फिर I का, फिर O का, फिर G का। तो इसी प्रकार वेल का क्या होगा, तो सबसे पहले L का लेंगे दोस्तों। तो L का क्या होगा, 12, डबल L है 12, E हमारा होता है 5 पे, W होता हमारा 23 पे। ठीक है, तो अब देखेंगे 12, 12, 5 और 23, 12, 12, 5 और 23। देखेंगे इसमें किस में है, ये डी वाला ऑप्शन है हमारा, ये डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। दोस्तों वर्णमाला का क्रमांक याद होना बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसी प्रकार अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में WORTH को ZRRWK लिखा है और TRAC को WUAFN लिखा है। तो उसी भाषा में FAITH को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें इन्होंने क्या किया है, देखिए
इसमें क्या किया है, जैसे कि WORTH, सबसे पहले हमें इसका नंबर देखेंगे। जैसे कि W कितने पे आता है, 23 पे आता है। आगे Z है, Z आता है 26 पे, यानी +3 किया है। उसी प्रकार जैसे O है, O हमारा 15 पे आता है, तो इन्होंने क्या लिया है, R लिया है, यानी 3 प्लस लिया है। 15 + 3 कितना होगा, 18, यानी R को इन्होंने लिया है। देख लिया आपने, W को Z लिया यानी 3 प्लस किया है, O को R लिखा है यानी 3 प्लस किया है, और जो तीसरे नंबर का अक्षर है R, उस R को इन्होंने क्या किया है, सेम लिखा है। और उसके बाद में जैसे T है, T आता हमारा कितने नंबर पे, 20 पे, और आगे लिया है W यानी 23 लिया है। फिर क्या किया है, एक बीच का जो लेटर है हमारा R, उसको सेम रखा है, फिर आगे 3 प्लस कर दिया है। फिर H हमारा 8 पे आता है, K हमारा 11 पे आता है, फिर 3 प्लस किया, यानी पहले 2 में 3 प्लस किया है, बीच का लेटर सेम लिया है, उसके बाद में फिर लास्ट के 2 में इन्होंने 3 को प्लस किया है। इसी प्रकार TRACK को, T को लिखा है W, यानी T 20 पे होता है हमारा, W 23 पे होता है, 3 प्लस किया है। और नेक्स्ट R हमारा 18 पे होता है, U हमारा 21 पे होता है, तो इसमें भी हमारा क्या किया है, 3 प्लस किया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, A को दोस्तों सेम लिया है। फिर नेक्स्ट C को लिखा है इन्होंने F, तो C को F लिखा है, तो इसमें क्या किया है, फिर 3 प्लस किया है। और फिर आगे नेक्स्ट K को इन्होंने क्या किया है, N लिखा, यानी K हमारा 11 पे होता है और N हमारा 14 पे होता है, तो इसमें फिर इन्होंने क्या किया, 3 प्लस किया। उसी प्रकार FAITH को कैसे लिखेंगे, तो इसी प्रकार दोस्तों हमें FAITH को लिखना है। यानी देखिए F का हमें क्या करना है, जैसे ऊपर किया है 3 प्लस करना, यानी F हमारा 6 नंबर पे होता है, तो ये कितना आएगा, 6 प्लस करें, 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9 पे हमारा होता है I, और A में हम 3 प्लस करेंगे, A 1 पे होता है, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, यानी 4 पे आया था हमारा D। I को हमें सेम लेना है दोस्तों। अब ये हमारा क्या है, T हमारा आता है 20 नंबर पे, तो हमें 3 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 23 पे हमारा आता है W। और आगे दिया हुआ है H आता है हमारा दोस्तों 8 नंबर पे, तो 8 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 11 पे हमारा आता है K, तो IWK जो होगा, यानी D वाला ऑप्शन हमारा इसमें ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये है, किसी निश्चित कोड भाषा में FAMOUS को AFOMSU के रूप में लिखा गया है, तो और FINGR को IFGNRE के रूप में लिखा गया, उसी भाषा में इन्वेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये FAM, देखिए इधर देखेंगे FA है, तो आगे देखिए इसका क्या है AF, यानी 2 का जो स्थान है उसको चेंज कर दिया गया। जैसे कि MO है, उसको लिख दिया OM, US को लिख दिया SU। इसी प्रकार नीचे देखिए FINGER, यानी FI को IF लिख दिया है, NG को GN लिख दिया है, ER को RE लिख दिया गया। इसी प्रकार इन्वेस्ट को क्या लिखेंगे हम, देखिए इन्वेस्ट को देखिए कैसे लिखेंगे, तो NIVE है तो EV लिख देंगे, ST है तो TS लिख देंगे, यानी 2 अक्षरों का इसने क्या है, क्रम को बदला है, 2 का बना के। तो देखिए NIEVTS कौन से ऑप्शन में है, NIEVTS, यानी D वाला ऑप्शन हमारा इसका इसमें सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक निश्चित कोड भाषा में रैन को 18, 29, 15 और SUN को 19, 22, 14 लिखा गया है, तो उसी भाषा में MOON को क्या लिखेंगे। देखिए इसमें क्या किया है, R यानी इसका R का नंबर होता 18 को सेम लिया है, और A हमारा है, A को इसने क्या कर दिया +1 यानी 2 कर दिया है 2, और फिर I को इसने क्या किया, I का नंबर 9 होता है, 9 को फिर उन्होंने सेम रखा है, फिर N में क्या किया है +1 किया। यानी ये इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है सेम, पहला सेम है फिर +1 है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में दोबारा से सेम लिया गया है और फिर +1 किया गया। इसी प्रकार S हमारा 19 पे आता तो 19 लिया गया है, U हमारा 21 पे आता तो यहाँ 22 लिया गया है, और N हमारा 14 आता था 14 ही लिया गया। इसी प्रकार MOON को कैसे लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या किया है, M 13 पे आता है तो हमारा दोस्तों 13 ही रहेगा। आगे O हमारा 15 पे आता है तो इसको 16 करना है, यानी 16 करना है। उसके बाद में फिर हमारा सेम रखना है, यानी O 15 पे आता है 15 रखना। उसके बाद में हमारा N हमारा 14 पे आता है तो फिर हमें क्या करना 15 करना। तो इसका आंसर होगा 13, 16, 15, 15। कितना होगा 13, 16, 15, 15। तो हमारा इसमें ये C वाला आंसर हमारा इसमें दोस्तों होगा, ये C वाला आंसर इसमें होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में KITCHEN को LHUBIDO के रूप में लिखा है, और HUSBAND को यानी हसबैंड को लिखा है इन्होंने ITTABME। तो इसी प्रकार ELEMENT को क्या लिखें, यानी एलिमेंट को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, देखिए के बाद में क्या आता है, के हमारा होता है 11 नंबर पे और L आता है हमारा 12 नंबर पे, यानी क्या किया है +1 किया। आगे देखिए I हमारा 9 पे आता है और यहाँ इन्होंने क्या लिया है H लिया, यानी 8 नंबर वाला। इसमें देखो इन्होंने क्या किया है +1 -1 +1 का लॉजिक इसमें इन्होंने लगाया है। तो देखिए क्या किया है इन्होंने, जैसे कि के को कितना लिया है L, यानी के हमारा 11 नंबर पे होता है और L होता है 12 पे, I हमारा 9 पे होता है, H होता है 8 पे, यानी -1 किया। उसके बाद में T हमारा 20 पे होता है तो इसने क्या लिया U, यानी 21 +1 किया। उसके बाद दोस्तों क्या है C, पहले 3 में इसने क्या किया है प्लस माइनस किया है। आगे हमारा C आता है तो C को इसने क्या किया है B लिया, यानी -1। फिर H हमारा 8 होता है, फिर इसने क्या लिया I, यानी +1 यानी 9 लिया है। आगे देखिए E हमारा 5 है तो आगे इसने D लिया है 4 यानी -1। N हमारा 14 है तो इसने O लिया है 15, ठीक है। तो इसी प्रकार HUSBAND में भी यही काम किया, यानी H हमारा 8 पे होता है और I को इसने यानी +1 यानी I का 9 होता है उसको लिया है। U हमारा कितना होता है दोस्तों 21 होता है, इसने T लिया है यानी -1। S हमारा 19 होता है, इसने T लिया है यानी +1। तो इसी प्रकार ELEMENT यानी एलिमेंट को क्या लिखेंगे, तो ई का हमारा होता है देखिए 6 नंबर पे, तो इसको हमें क्या लिखना है भाइयों 7, यानी 7 पे हमारा क्या होता है F। अब L में क्या है दोस्तों, L हमारा 11 पे होता है तो हमें क्या लेना है 10 लेना है। तो हमारा देखिए दोस्तों 10 पे क्या होता है हमारा, देखिए L हमारा 12 होता है तो हमें 10 लेना है, सॉरी 11 लेना है, तो 11 पे हमारा क्या होता है K होता है। E हमारा क्या है 5 है, अभी हमें क्या करना है +1 करना है, यानी E की जगह में क्या लेना है F लेना है। अब देखिए M हमारा 13 है तो हमें क्या लेना माइनस करना है, तो
हमें एल लेना है, यानी 12 लेना है। अब देखिए जैसे कि हमारा फिर ई आया है, इसमें हम प्लस करना है 1, तो ई यानी 5 + 1 करेंगे 6, यानी एफ। नेक्स्ट हमारा एन है, यहाँ हमें क्या करना है, माइनस करना है। एन 14 होता है, तो 13 पे क्या होता है, एम। नेक्स्ट टी है, इसमें प्लस करना है, टी 20 होता है, और 21 पे हमारा होता है यू। तो देखेंगे दोस्तों, एफ के, एफ एल, एफ एम, यू। तो इसमें किस में हमारा, देखिए एफ के, एफ एल, एफ एम, यू, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। दोस्तों हमें इसका अल्फ़ाबेट का क्रम, अपोजिट, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है रीजनिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में ARE को 87 के रूप में कोडित किया है और NOT को 4197 के रूप में कोडित किया गया है। उसी भाषा में CA8 को क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसने क्या किया है, ARE को 87 लिखा है, यानी ए हमारा होता है 1 नंबर पे, और आर होता है 18 नंबर पे, और ई होता है हमारा 5 नंबर पे। तो इसने क्या किया है, तीनों का मल्टीप्लाई किया है, यानी 18 एकम 18, 18 पंजे 90, और ये अक्षर कितने हमारे 3 हैं। तो दोस्तों 90 में से 3 को लेस किया है, तभी हमारा क्या आया है, 87 आया है। इसी प्रकार से NOT को इसने क्या लिखा है, 4197, यानी N हमारा आता है कितने पे, 14 पे, और O हमारा आता है 15 पे, और T हमारा आता है 20 पे। हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये हमारा बनेगा 4200। इसमें से हम 3 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4197। इसी प्रकार हमें CAT को करना है। देखिए दोस्तों, C हमारा होता है 3 नंबर पे, A 1 नंबर पे, और T 20 नंबर पे, यानी 20 एकम 20, 20 तिया 60, 60 में से 3 लेस करेंगे तो आ जाएगा 57, यानी 57 बोले तो C वाला ऑप्शन हमारा इसमें दोस्तों सही होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित भाषा में एडवाइसरी को BFYMRMOUS लिखा है। उसी भाषा में CHAMPIN को DJDQOGLJ लिखा गया है। तो उसी भाषा में डिजाइनर को क्या लिखेंगे। दोस्तों देखो इसमें क्या किया है, +1 +2 +3 +4, यानी पहले 4 में 1 2 3 प्लस कर चले गए हैं, बाकी में क्या किया है, बाकी 4 में -1 -2 -3 -4 किया है। तो उसी प्रकार हमको डिजाइनर में करना है। देखिए डिजाइनर में जैसे कि D है, D को क्या करना है, E लिखना है, और उसके बाद में E को क्या लिखना है, G लिखना है, S को V लिखना है, I को M लिखना है, G को F लिखना है, N को L, और E को C, और R को N लिखना है। तो इसमें देखेंगे ये हमारा कौन सा वाला ऑप्शन होगा, EGV EGVM FL CN। तो दोस्तों इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, यानी पहले 4 में +1 +2 +3 +4 किया है, लास्ट के 4 में -1 -2 -3 -4 किया है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में SAMPL को PLE को RYJGY लिखा है, और MAPLE को LYMHZ लिखा जाता है। उस भाषा में PEO PLE को कैसे लिखा जाएगा।
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए कि यदि आपने पहले जो 8 क्वेश्चंस मैंने किए हैं अगर वो आपको समझ में आए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सबका ही प्रॉब्लम रहता है कि किसी को इसका अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद नहीं हो पाता, इसका अपोजिट याद नहीं हो पाता। नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी का होगा, उसको ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों।